हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स से रिलेटेड आज हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आप बहुत परेशान हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं पहले वो सारी टॉपिक्स क्या हैं और वो क्वेश्चंस क्या हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो कि हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन एज यू कैन सी इज़ व्हाट इज़ आर्टिकल। पहले हम ये समझेंगे कि आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स पढ़ने ज़रूरी क्यों हैं, समझने ही क्यों ज़रूरी हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स के टाइप्स कितने होते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू यूज़ दीज आर्टिकल्स वाइल स्पीकिंग और वाइल राइटिंग, इनको यूज़ कैसे करें। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कहाँ हमें आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। जी हाँ, हमें आर्टिकल्स हर जगह यूज़ नहीं करने होते हैं। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। एंड एट द एंड आपके लिए होगी एक क्विज़, एक प्रैक्टिस सेट जिसे अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसे अटेम्प्ट किए बिना आप खुद को टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि आपने जो भी वीडियो में समझा और देखा कि आपको एक्चुअल में समझ आया भी या नहीं। सो इस क्विज़ और टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो डू नॉट फॉरगेट टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट and watch this video till the end. Without any further delay, let's begin. Let's first understand what is article. Articles are basically words that define a noun as a specific or unspecific. नहीं समझ आया? Okay, let me tell you in Hindi. Articles वो words होते हैं जो ये बताते हैं कि जो भी हम संज्ञा यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, वाक्य में, नाउन यूज़ कर रहे हैं, वो कोई पर्टिकुलर नाउन है या जनरल नाउन है। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक स्पेशल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या कोई रैंडम चीज़ है। तो इस सिचुएशन को बताने के लिए आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। यही होते हैं आर्टिकल्स, जो कि यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ए, एन एंड द, इन्हें बोलते हैं आर्टिकल्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? What is the relevance of learning articles? हम समझे ही क्यों कि टॉपिक जानना इम्पॉर्टेंट ही क्यों है। Why should we learn articles? So the answer is learning article is important to know whether the noun is singular or plural, definite or indefinite, specific or unspecific. To know all these things, ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें आर्टिकल्स यूज़ करना ज़रूर आना चाहिए। आर्टिकल्स जानना इसलिए ज़रूरी है इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जिस भी वर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक वचन है, बहुवचन है, या कोई स्पेशल चीज़ है, या कोई ऐसी ही नॉर्मल रैंडम चीज़ है। तो इस चीज़ को डिटेल में समझाने के लिए जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, उनको एग्जैक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आर्टिकल्स को जानना, समझना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी बात दूसरे तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा पाएँ। इसीलिए आर्टिकल्स जानना ज़रूरी हो जाता है। आर्टिकल्स जानना ज़रूरी है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर नॉलेज के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, यू आर इन स्कूल एंड यू हैव दिस टेक्स्ट बुक इन योर सिलेबस इंग्लिश ग्रामर, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये चैप्टर ज़रूर होगा आपके इंग्लिश ग्रामर बुक में, और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो इसको जानना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर आप ये समझ गए आर्टिकल्स को तो इसमें स्कोर करना तो बहुत ही आसान है। फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो लर्निंग आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्स और उनके लिए इंग्लिश ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये टॉपिक भी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आर्टिकल्स की नॉलेज होना आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। सो हियर यू कैन सी द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, दैट इज़ डेफिनिट एंड indefinite. So definite article consists the, and indefinite article consists of two words.
दैट इज़ अ एंड एन। सो डेफिनेट आर्टिकल में आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है अ एन। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि आर्टिकल्स होते हैं दो टाइप के, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट में होता है द, इनडेफिनेट में होता है अ एंड एन। अब चलिए एप्लीकेशन समझते हैं इनकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ एंड वेयर कैन वी यूज़ दीज आर्टिकल्स अ, एन एंड द, इनको हम कैसे यूज़ करें। सो लेट्स बिगिन विद लर्निंग इनडेफिनेट आर्टिकल फर्स्ट। चलिए पहले समझते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल को कैसे यूज़ किया जाए। इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किए जाते हैं वर्ड के पहले। जब भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करेंगे, अ या एन को यूज़ करेंगे, तो आप नाउन के पहले यूज़ करेंगे। जिस भी वर्ड के साथ आप यूज़ करने वाले हैं उसके पहले आप इसको यूज़ करेंगे। सेकेंड थिंग, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है अ एंड एन, उसको आप यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, मीन्स एक वचन के साथ। हमेशा अ और एन एक वचन के साथ यूज़ किए जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। द नेक्स्ट थिंग इज़, क्योंकि ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, इट मीन्स ये आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जब आप यूज़ करते हैं अ और एन, जब आप बोलते हैं, इट मीन्स आप किसी रैंडम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वो कोई चीज़ पर्टिकुलर, स्पेशल या फिर यूनिक नहीं है, कोई भी रैंडम चीज़ है। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी ज़रूरी हैं, वो ये कि जब आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, जब भी हम कुछ बोलना शुरू करते हैं और किसी चीज़ के बारे में हम फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं, तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। जनरल स्टेटमेंट जब भी हम बोलते हैं तो हमें इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना होता है। लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स अ एंड एन। अ और एन को किस तरीके से यूज़ किया जाए। अब तक हमने जो भी सीखा है अपने स्कूल में, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये देखा होगा, आपको ये बताया गया होगा कि जो भी वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट लेटर से, उसके आगे आप अ लगा दो, और जो भी वर्ड स्टार्ट होता है वावल लेटर से, उसके आगे आप एन लगा दो। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ब्लैंक्स, और इन्हें आप अगर फिल करने की कोशिश करें तो आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इन ब्लैंक्स में एक्चुअल में होना क्या चाहिए था। बट उससे पहले, दीज आर द राइट आंसर्स। ये एक्चुअल इन ब्लैंक्स में आना चाहिए था और आपने क्या फिल किया, हो गई ना गलती। तो इसी एरर को, इसी गलती को सुधारने के लिए हमें ये समझना है कि एक्चुअल में यूज़ कैसे होता है अ और एन। अब तक तो हमें यही सिखाया गया था। सो लेट मी टेल यू, अ और एन आर्टिकल के यूसेज कुछ इस तरीके से हैं। जब भी आप आर्टिकल अ यूज़ करेंगे तो जिस भी वर्ड के साथ आप यूज़ करने वाले हैं, जिस भी वर्ड के पहले आप यूज़ करने वाले हैं, उस वर्ड को आपको, उस वर्ड के लेटर को ध्यान नहीं देना है। आपको उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है कि जो वर्ड के साथ आप अ आर्टिकल ऐड करने वाले हैं, उस वर्ड का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो देखिए, जो शब्द, जिन शब्दों का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, साउंड नॉट लेटर। देखिए हमारी अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स हैं, आपको पता ही है। A to Z अल्फ़ाबेट में देयर आर 26 लेटर्स। ओके, इन 26 लेटर्स, ये सारे लेटर्स अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, तो जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन से होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। B, C, D, F, G, H एट्सेट्रा टिल अप टू Z और Z, ये सभी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। ये सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो साउंड आप देख रहे हैं, ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड ही हैं। बी लेटर प्रोड्यूस करता है ब साउंड, सी लेटर प्रोड्यूस करता है स साउंड, तो कभी क साउंड, कप, सेंटर। सिमिलरली डी लेटर प्रोड्यूस करता है ड साउंड, डॉग,
एफ लेटर प्रोड्यूस करता है फर्स्ट साउंड फिश। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो ये जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, जब भी कोई भी वर्ड इन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो आप इनके साथ लगाएंगे अ। चलिए अब देखते हैं इन ब्लैंक्स में होना क्या चाहिए था। तो आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना चाहिए था अ बस, अ बी ए स्टूडेंट, अ यूरोपियन, अ बॉटल, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स आपको ऐड करना चाहिए था अ आर्टिकल इन वर्ड्स के साथ। चलिए और डिटेल में समझते हैं कि अ आर्टिकल कैसे आया। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन वर्ड्स की उच्चारण पे ध्यान दीजिए, लेटर पे नहीं, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। तो अगर मैं बात करूं बीए स्टूडेंट की ब, तो यहाँ पर आएगा बीए ब से प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो इसीलिए आया अ बीए स्टूडेंट। अगर मैं बात करूँ यूरोपियन, अगर आप उसमें ई लेटर देख के एन लगा देंगे, एन यूरोपियन, देन इट विल बी रॉन्ग। सो यूरोपियन स्टार्ट विद य साउंड फर्स्ट, य यूरोपियन। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे अ यूरोपियन। सिमिलरली यूनियन के साथ भी आप लगाएंगे अ यूनियन, य से स्टार्ट हो रहा है, यू तो बस लेटर है, इस वर्ड का उच्चारण य से किया जा रहा है। सो अ यूनियन। नेक्स्ट वन सेम, यूनिवर्सिटी य से पढ़ा जा रहा है, सो अ यूनिवर्सिटी। इस तरीके से इन वर्ड्स के साथ आना चाहिए था अ आर्टिकल। आई थिंक अब आप समझ चुके हैं कि अ आर्टिकल किस तरीके से यूज़ किया जाता है। चलिए अब जानते हैं एन आर्टिकल कैसे यूज़ किया जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ मैंने फिर से आपके लिए ब्लैंक्स दिए हैं, आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। टेक 1 or 2 minutes and try to fill up these blanks. गुड। चलिए अब देखते हैं कि आपने जो ब्लैंक्स फिल किए वो सही थे या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है इनके करेक्ट आंसर्स। तो अब समझते हैं कि जो एन आर्टिकल है वो कैसे यूज़ किया जाए। एन आर्टिकल यूज़ किया जाता है वावल साउंड्स के साथ, और ये जो वावल साउंड्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू से। वावल लेटर्स प्रोड्यूस वावल साउंड। वावल लेटर्स जो इंग्लिश में होते हैं वो वावल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे स्वर जिन्हें कहते हैं आ, ई, उ एंड ऑल। तो ये जो भी साउंड है ये सारे होते हैं वावल साउंड्स। तो जब भी आप कोई वर्ड देखें या पढ़ें जिनका उच्चारण इन साउंड से किया जा रहा है, उसके साथ आपको लगाना होगा एन आर्टिकल। चलिए अब हम देखते हैं उन सेम ब्लैंक्स को जिन्हें आप पहले फिल कर रहे थे। लेट्स हैव अ लुक। सो ये जो आप ब्लैंक देख रहे हैं इसमें आना चाहिए था एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, यू जो इसमें लेटर है वो कभी य प्रोनाउंस किया जाता है, कभी अ प्रोनाउंस किया जाता है। अलग अलग इंग्लिश में वर्ड्स के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण करने का तरीका अलग है। एक ही लेटर अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरीके से भी प्रोनाउंस किया जाता है। सो यहाँ पे यू की प्रोनाउंसिएशन है अ से, अम्ब्रेला। सो अ साउंड इज़ अ वावल साउंड। तो यहाँ पे आपको ऐड करना चाहिए एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट वर्ड इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो इन ई साउंड इज़ अ वावल साउंड, तो आप ऐड करेंगे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट वन एन ऑनेस्ट मैन। कुछ लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं, लेट मी टेल यू हॉनेस्ट बिल्कुल भी नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशन, दिस इज़ ऑनेस्ट। एच बेशक है इसमें पर हम इसे प्रोनाउंस करते हैं ऑनेस्ट। ऑ इज़ द साउंड ऑफ दिस वर्ड, इनिशियल साउंड ऑफ दिस वर्ड। सो ऑनेस्ट, ऑ इज़ अ वावल साउंड, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे एन ऑनेस्ट मैन। ऑल राइट, तो यहाँ पर आना चाहिए एन ना कि अ। यस। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं क्या लिखा है, आवर। राइट, घंटा जिसे हम बोलते हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, हाफ एन आवर, एन आवर, एग्जैक्टली। सो आवर के साथ आता है एन आवर। क्यों हुआ ऐसा? करेक्ट, आपने सही गेस किया।
बिकॉज आवर बिगिन्स विद अ वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है आवर, सो इसीलिए हमने बोला एन आवर. करेक्ट. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज NMA student. MA student is wrong. NMA student. अब यहाँ पे M लेटर पे मत जाइए, हम M को पढ़ कैसे रहे हैं. आप हिंदी में लिखें अगर M तो कैसे लिखेंगे, आप A पहले लिखेंगे, राइट. तो इसीलिए, और जो A साउंड होता है वो होता है वाउल साउंड, इसीलिए यहाँ पर आएगा NMA student. Right. Next one, an ideal match. So ideal आ, इसीलिए आ साउंड आ रहा है, इसीलिए आप इसमें ऐड करेंगे an ideal match, an idea. इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है, साउंड पे आपको फोकस करना है. जब भी आप आर्टिकल अ या एन लगाना चाहें तो आपको ध्यान देना है कि जो शब्द आप चूज़ कर रहे हैं बोलने के लिए और लिखने के लिए, उस वर्ड का उच्चारण कैसे किया जा रहा है, किस साउंड से किया जा रहा है, वो वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है. आई एम रिपीटिंग, वावल साउंड के साथ आता है एन और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है अ आर्टिकल. तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि साउंड मैटर्स, लेटर्स डोंट. लेटर्स पे मत जाइए, साउंड पे जाइए. ऑल राइट, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू and you understood where we should use, where and how we should use indefinite article. Indefinite article जब भी आप यूज़ करते हैं तो आप एक जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं. जैसे कि मैं कहूँ कि I have a phone, I have a phone. So a phone means कोई भी फ़ोन है मेरे पास. मैंने स्पेसिफिकली ये नहीं बताया कि मेरे पास इस ब्रांड का फ़ोन है. Are you getting me? Exactly. तो जब भी आप a या n बोलते हैं तो आप रैंडम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं. या अगर मैं बोलूँ yesterday I read an interesting story. So an interesting story, कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी मैंने, कोई स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर राइटर की नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि इस पर्टिकुलर राइटर की, इस पर्टिकुलर ऑथर की स्टोरी पढ़ी. मैंने बस ये कहा an interesting story मीन्स कोई भी रैंडम स्टोरी पढ़ी मैंने विच वॉज इंटरेस्टिंग. सो जब भी आप इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करिए आप हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ. और जब भी आप जनरल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, तब आप यूज़ करेंगे indefinite article. Now let's have a look at the next article, type of article, and that is definite article. So this is the definite article, the, जो कि कभी कभी समझ नहीं आता है, कभी कभी तो हमें लगता है ये सब जगह लग जाता है, राइट, और कभी कभी इसी वजह से हम इसको हर जगह यूज़ कर देते हैं और हो जाती है गलती. तो चलिए पहले ये समझते हैं कि द आर्टिकल यूज़ कैसे करना है. और एक और चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो आर्टिकल है द, कभी इसकी प्रोनाउंसिएशन द हो जाती है, कभी इसकी प्रोनाउंसिएशन दी हो जाती है. तो समझ ही नहीं आता है कि इसको पढ़ना कैसे है, एक्चुअल में द बोलना है कि दी बोलना है. तो इसका भी कनेक्शन वर्ड के साउंड से है. जी हाँ, जब भी कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से पढ़ा जा रहा है, शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है किसी भी वर्ड को पढ़ने की, तो आप बोलेंगे द कप, द फोन, द स्कूल, द बॉम्ब. तो इस तरीके से आपने देखा इन सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन थी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रही थी. अब अगर मैं बोलूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड से स्टार्ट है, तब आप बोलेंगे दी. फॉर एग्जाम्पल, द इंटरेस्टिंग बुक, द एंड, द इंटेलिजेंट पर्सन, द एप्पल. तो यहाँ आपने देखा जब हमने वाउल साउंड्स यूज़ किए तो हमने दी बोला, और जब हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स यूज़ किए तब हमने द कहा. यही चीज़ का ध्यान आपको भी रखना है. इसी के अकॉर्डिंग द की प्रोनाउंसिएशन, THE वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है. समटाइम्स इट इज़ द एंड समटाइम्स इट इज़ दी. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कैसे और कब इस वर्ड को यूज़ किया जाए, इस आर्टिकल को यूज़ किया जाए.
सो देयर आर अराउंड 7 रूल्स। आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम द आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सो द फर्स्ट रूल इज दिस वन, स्पेसिफिक सिंगुलर और प्लूरल नाउन। मीन्स जब भी आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो एक वचन में हो चाहे वो बहुवचन में हो, तब आप द वर्ड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ द बॉय इन माई क्लास वन द प्राइज़, इसका मतलब मेरी क्लास में बहुत सारे बॉयज़ हैं, उनमें से द बॉय, उस पर्टिकुलर बॉय ने, उसी लड़के ने प्राइज़ जीता जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो वो बॉय हो जाता है पर्टिकुलर। सो द बॉय वन द प्राइज़। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन इन माई स्ट्रीट मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रही हूँ जो मेरी स्ट्रीट में हैं, मेरी गली में हैं। वो बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। आई एम नॉट सेइंग, दिस इज़ नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, जनरल सेंटेंस। दुनिया के सारे बच्चों की बात नहीं कर रही मैंने कहा द चिल्ड्रन इन माई स्ट्रीट मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़, कि जो मेरी गली के बच्चे हैं, स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों की बात कर रही हूँ, वो बहुत शोर मचाते हैं। तो जब भी आप कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बोलना चाहते हैं जो कि स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर हैं, डेफिनेट हैं, तो ऐसे वर्ड्स के साथ आपको लगाना है द आर्टिकल। दिस इज़ रूल नंबर 1। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट रूल नंबर 2। ऑल राइट, और हम द वर्ड तब यूज़ कर सकते हैं व्हेन द लिसनर इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द स्पीकर इज़ टॉकिंग अबाउट। मीन्स जब आपको जो भी सुन रहा है, जिससे आप कॉन्वर्सेशन में हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं आप किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो एग्जैक्टली, तब आप द वर्ड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। तो आप बात कर रहे हो किसी से, आपने बोला आई वेंट टू द मार्केट, तो जो लिसनर है वो समझ रहा है आप कौन सी मार्केट के बारे में बात कर रहे हो। वेदर इट इज़ अ लोकल मार्केट, मीन्स आपकी और लिसनर की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। आप समझते हो कि आप और जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, वो कहाँ जाते हैं बेसिकली शॉपिंग करने के लिए। तो इट इज़ अंडरस्टूड, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, समझते हैं आप दोनों ही कि किस मार्केट के बारे में बात हो रही है, इसीलिए आपने बोला द मार्केट। सिमिलरली आप बोल सकते हैं आई वेंट टू द स्कूल फॉर माई चाइल्ड्स एडमिशन। तो आपने यहाँ बोला द स्कूल, इसका मतलब अगेन आप और जिससे आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि आप किस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं और किस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए गए थे। आई थिंक आप समझ चुके हैं कि ये द वर्ड किस तरीके से इस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट रूल। व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलरली फोकस ऑन द इंटायर ग्रुप ऑफ समथिंग, मतलब ये कि जब आप स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली एक किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे ग्रुप के बारे में, तब भी आप द वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे कि मैं बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत शरारती होते हैं। मीन्स मैं अब पर्टिकुलर अपनी गली के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे ही बच्चों की बात कर रही हूँ कि जितने भी बच्चे होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो सभी शरारती होते हैं। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स सारे ही बच्चे। ओके, सो यहाँ मैं बोलूँगी द चिल्ड्रन आर नॉटी, द चिल्ड्रन आर नॉटी। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रेफ़र कर रहे हैं, यहाँ आपने द चिल्ड्रन बोला, मीन्स सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ बच्चों वाले ग्रुप को आप पर्टिकुलरली बोलना चाहते हैं, तो यहाँ आप बोलेंगे द चिल्ड्रन आर नॉटी। ऑलराइट, या आप बोलना चाहते हैं द पेरेंट्स नेवर थिंक बैड और इल ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो ये जो सेंटेंस मैंने बोला, ये सिर्फ सारे पेरेंट्स के लिए बोला, एक पर्टिकुलर ग्रुप को मैंने रेफ़र किया है, वो है द पेरेंट्स, तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ द पेरेंट्स। तो इस तरीके से आप द वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट रूल। जब हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तब भी हम द को यूज़ कर सकते हैं, या आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तब भी आप द को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्थ एंड साउथ पोल रिमेन कवर्ड इन स्नो। सो इस तरीके से जब आपने नॉर्थ एंड साउथ कहा, उसके साथ आपने द वर्ड ऐड किया। ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और जब आप बात करते हैं डायरेक्शन की, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं द। फॉर एग्ज़ाम्पल,
that hospital is located in the north direction, in the south direction. So इस तरीके से आप the वर्ड को geographical location के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. Now let's have a look at the next rule, that is uncountable nouns. जब भी आप बात कर रहे हैं uncountable nouns की, तब भी आप the आर्टिकल यूज़ करेंगे. कैसे? आप बोलना चाहते हैं अगर the temperature is increasing day by day और the temperature is decreasing day by day, तो आपने temperature के पहले द लगाया. आर्टिकल्स वर्ड्स के पहले ही लगाए जाते हैं. सो टेम्परेचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, हम काउंट नहीं करते हैं इसको, राइट. सो जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है. सो द टेम्परेचर. सिमिलरली नेक्स्ट, आई लाइक टू लुक एट द स्टार्स एट द नाइट. सो यहाँ पे मैंने स्टार्स के साथ द ऐड किया. स्टार्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट रूल. एंड द नेक्स्ट रूल इज़, जब भी आप बोलना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नाम लेके आप बोल रहे हैं, स्पेशली द नेम ऑफ रिवर, ओके, द नेम ऑफ ओशन, द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड और द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स के ग्रुप का नाम आप ले रहे हैं या फिर आइलैंड के ग्रुप का नाम आप लेके बोल रहे हैं, तब आप कहेंगे द, तब आप वहाँ पे यूज़ करेंगे द आर्टिकल. फॉर एग्ज़ाम्पल, द गंगा इज़ अ होली रिवर. सो गंगा इज़ द नेम ऑफ रिवर, उसके पहले हमने लगाया द गंगा. सिमिलरली यहाँ और भी एग्जाम्पल्स हैं दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूज़ द आर्टिकल द. तो इस तरीके से इन सभी सेंटेंसेस में आप द आर्टिकल देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे यूज़ किए जा रहे हैं. Now let's have a look at the next one. When something is unique in the world, जब कोई चीज़ पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, तब आप वहाँ पे उस वर्ड के साथ उससे पहले द वर्ड ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ एक ही है, यूनिक है, सन एक ही है, यूनिक है, तो आपने दोनों वर्ड्स के साथ लगाया द. और आप कह सकते हैं द ताजमहल इज़ वन ऑफ द 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे भी आपने ताजमहल के साथ ऐड किया द आर्टिकल, बिकॉज ताजमहल इज़ यूनिक, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मॉन्यूमेंट. ओके, सो इस तरीके से आप यूनिक चीज़ों के साथ, जो कि बहुत डिफरेंट हैं, एक ही हैं पूरे वर्ल्ड में, इस टाइप की चीज़ों के साथ आप द आर्टिकल यूज़ करते हैं. यू कैन सी सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो एंड दिस एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर. ये ध्यान रखना है कि द आर्टिकल वहाँ भी यूज़ होता है जब आप ऑर्डिनल नंबर यूज़ करते हैं. अब ये ऑर्डिनल नंबर क्या है? ये जो आप अभी देख रहे हैं लिस्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. जब इस टाइप के नंबर्स आप बोलते टाइम यूज़ कर रहे हैं या लिखते टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसके यूज़ करने से पहले द लगाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पूछना चाहते हैं विच हु वॉज द फर्स्ट पर्सन स्टेप्ड ऑन मून, तो आपने जब फर्स्ट बोला तो आपने बोला द. ओके, और फॉर एग्जाम्पल, शी होल्ड द सेकेंड रैंक इन द क्लास, तो यहाँ पर भी आपने सेकेंड के साथ द लगाया. तो जब भी आप ऑर्डिनल नंबर्स बोलेंगे तो आप यूज़ करेंगे द आर्टिकल इन ऑर्डिनल नंबर्स के साथ. द यूज़ होता है एक और सिचुएशन में, एंड द रूल इज़ दिस, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. अब ये क्या वाला है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज सिंपली लाइक, जब आप ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना, बेस्ट, वर्स्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, स्मार्टेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हैप्पीएस्ट, तो इस तरीके के जब आप वर्ड्स यूज़ करते हैं तब आप बोलेंगे द. इन वर्ड्स के पहले आप लगाएंगे द. सो द हैप्पीएस्ट, द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द बेस्ट. तो जब भी आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उनके साथ भी आपको पहले लगाना होगा द. तो ऑलवेज रिमेंबर दीज रूल्स वाइल यूजिंग द आर्टिकल. सो अभी आप समझ चुके हैं कि द आर्टिकल किस तरीके से अलग अलग रूल्स फॉलो किए जाते हैं द आर्टिकल को यूज़ करने के लिए. तो अभी आप समझ चुके हैं what are articles, what is article, why should we use article, why should we learn article,
types of articles, how and where we should use articles, हमें कैसे और कहाँ यूज़ करने चाहिए आर्टिकल्स। अब समझते हैं हमें कहाँ आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप हर जगह यूज़ करेंगे। आई कैन नॉट से माई नेम इज़ प्रियंका चौधरी, मैं ये नहीं बोल सकती। आई कैन नॉट इवन से दिस ऑल्सो, आई हैव मैनी पेन्स, ये भी गलत है। आई कैन नॉट इवन से दिस, शी इज़ एन इंटरेस्टिंग, ये भी गलत है। अब आप सोच रहे होंगे वाई इज़ इट रॉन्ग, सही तो है, बट नो, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो यही हमें समझना है कि हमें कहाँ आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर टॉपिक टू लर्न। ओमिशन ऑफ आर्टिकल इसे आप बोल सकते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम situations where you should drop using articles, you should not use articles. So the first one is this situation: name of people, continent, countries, states, cities, name of any single island or single mountain or lake. I'm saying single. आप किसी एक माउंटेन के नाम के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, किसी एक लेक के नाम के साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ग्रुप ऑफ माउंटेन, ग्रुप ऑफ लेक्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड है तब आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, वो भी द। ऑलराइट, सो द फर्स्ट रूल इज़ ऐसा कुछ भी अगर है तो आप वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। सो नेम ऑफ पर्सन, प्रियंका चौधरी इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, इसीलिए मैं यूज़ नहीं कर सकती। यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आई वुड सिंपली से माई नेम इज़ प्रियंका चौधरी, आई एम प्रियंका चौधरी एंड दैट्स ऑल। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का नाम लेके बोल रहे हैं तो वहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। स्पेशली इन सारी चीज़ों के साथ आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगाना है। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट रूल। जब भी आप बात करेंगे किसी लैंग्वेज के नाम के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, इनके नाम के बारे में, तब भी आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यू कैन नॉट से आई एम लर्निंग एन इंग्लिश, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है, इसके साथ आप एन नहीं लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आई एम लर्निंग इंग्लिश, दैट्स ऑल। यू कैन नॉट इवन से ही प्लेज अ क्रिकेट, रॉन्ग, क्रिकेट इज़ द नेम ऑफ स्पोर्ट, तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, दैट्स इट। Similarly, I cannot even say my favorite subject is math. No, will not be used here because math is a name of a subject. तो आप यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। No article will be here. Let's look at the next rule. The next rule is this. Alright. So कुछ ऐसे words हैं जिनके साथ आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है. What are these words? Like nature, साइंस, गॉड और डेथ, लाइफ, ये कुछ जनरल वर्ड्स हैं। तो जनरल वर्ड्स के साथ आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जब भी कुछ ऐसा वर्ड आएगा सेंटेंस में, आपको वहाँ ना अ लगाना है, ना एन लगाना है, ना द लगाना है। ऑलराइट, सो यू विल जस्ट सिंपली लीव द आर्टिकल देयर, वहाँ पे आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। नो आर्टिकल। आई थिंक आप समझ चुके हैं कहाँ आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन. Okay, we cannot use, alright, we cannot even use article before the name of any meal. For example, breakfast, lunch और dinner. ऐसा कोई भी वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस बोलते टाइम या लिखते टाइम, तो आपको कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है. You cannot say I am having a dinner. It's wrong. I'm having dinner. That's it. She is going to have a lunch. No, she is going to have lunch. No article. So ध्यान रखिए, कभी भी मील, बिफोर मील कोई भी आर्टिकल आप यूज़ नहीं करेंगे. Let's have a look at the next rule. With the name of season, with the name of month और with the name of day, मीन्स किसी चीज़ का नेम आप अगर पर्टिकुलरली लेंगे तो वहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे until and unless वो पर्टिकुलर नेम पर्टिकुलर है, मीन्स यूनिक है. ओके, जब तक आप किसी का भी नाम जो भी आप यूज़ करने वाले हैं सेंटेंस बोलने और लिखते टाइम, जब तक वो चीज़ खुद में स्पेसिफिक यूनिक ना हो, आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के नाम के साथ. सो यू कैन नॉट से दिस इज़ द मंथ ऑफ अ विंटर.
नो, दिस इज़ द मंथ ऑफ विंटर। सो इस तरीके से आप जब भी सीज़न, डे, मंथ, कुछ भी ऐसा वर्ड आप यूज़ करेंगे सेंटेंस बोलते टाइम, तो आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। इवन द नेम ऑफ फेस्टिवल्स के नेम के साथ भी आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। यू कैन नॉट से आई एम सेलिब्रेटिंग अ दिवाली और द दिवाली, इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। ऑलराइट, सो नो आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ सीजन, days, months, festivals. Don't use any article. Next, one more thing, no article is used before a cardinal number. अब ये cardinal number क्या है? Cardinal number is just simply 1 2 3 4 5 6 and it just goes on. So ये होते हैं cardinal number. I cannot say I have a one pen. मैंने one भी बोला और साथ में a भी लगा दिया, so it is wrong. कार्डिनल नंबर आप जब भी यूज़ करेंगे, कार्डिनल नंबर्स काउंटिंग जब भी आप बोलेंगे, तो आप कोई भी आर्टिकल वहाँ पे नहीं लगाएंगे। रिमेंबर दैट, जब भी आप काउंटिंग बोलेंगे आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सो नो आर्टिकल बिफोर द कार्डिनल नंबर और काउंटिंग। सो दीज आर सम रूल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर while using articles and while not using articles. all right, so ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं जहाँ पे आपको आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं। अब नाउ इट्स टर्न टू डू द क्विज। अब आता है क्विज करने का टाइम। तो अब आपके लिए आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ वर्कशीट फॉर यू टू डू। तो आपको ये वर्कशीट करनी है, इसमें आपको अटेम्प्ट करना है, कोशिश करिए इन ब्लैंक्स को फिल करने की आर्टिकल से। Okay everybody, and you can tell me your answers in the comment section below. That's it for today's class. I hope you learned something from this video and that is relevant for you. If you like this video and you learned something, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. I will be meeting you in the next video. Till then, bye bye. Take care.